और एक बार फिर स्वागत है। बात करेंगे शहर शहर कैसी है आबो हवा की। जी हां, मध्य प्रदेश के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है। राजधानी भोपाल में AQI का स्तर 300 करीब हो चुका है, तो वहीं जबलपुर और इंदौर में भी प्रदूषण बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में भी हवा खराब हुई है। बिलासपुर में AQI 150 के पार पहुंच चुका है। आपको बताते चले कि दिवाली के बाद आतिशबाजी पटाखे जिस तरह से जलाए गए, फोड़े गए, उसके बाद जो हवा है, आबो हवा, वो बिगड़ती हुई दिखाई दी। मध्य प्रदेश में जो हवा है वो खराब होती हुई दिखाई दी है, जिसके तहत राजधानी भोपाल में AQI का स्तर 300 के करीब पहुंच चुका है। उधर जबलपुर और इंदौर में भी प्रदूषण बढ़ गया। छत्तीसगढ़ में भी हवा खराब हुई। बिलासपुर में AQI 150 के पार पहुंच गया है। अब जिस तरह से हवा खराब हुई है, इसका सीधा असर सेहत पर पड़ता है। सेहत पर आखिर क्या खतरा है? अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। प्रदूषण से हार्ट अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। प्रदूषण से सांस लेने में परेशानी होती है। फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया जैसी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। ब्लैडर कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का भी खतरा प्रदूषण होने से, यानी कि हवा खराब होने से बढ़ता है। AQI क्या होता है ये भी जान लेते हैं। AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI प्रदूषण मापने का एक स्केल है और इसमें हवा में प्रदूषण का पता चलता है। AQI प्रदूषण कारकों के आधार पर तय होता है। 0 से 50 के बीच AQI अच्छा होता है। 51 से 100 के बीच AQI संतोषजनक होता है। 101 से 200 के बीच AQI मध्यम होता है। तो 201 से 300 के बीच AQI बहुत खराब होता है। 300 के बीच वाला हाल अभी भोपाल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 300 से ऊपर बल्कि जा रहा है। 301 से 400 के बीच AQI बेहद खराब है और 401 से 500 के बीच तो AQI गंभीर हालत में चला जाता है। अब ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर शहरों में कैसे हालात हैं। तो भोपाल में 281 AQI है, इंदौर में 243 AQI है, जबलपुर में 221, ग्वालियर में 167, रायपुर में 99, दुर्ग में 98, बिलासपुर में 154, दिल्ली में 443, मुंबई में 197। और कैसी आबो हवा है ये सीधा जानने के लिए हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली रायपुर से जुड़ चुके हैं, आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जुल्फिकार आपकी ओर आना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो AQI आए हैं उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन बिलासपुर में सबसे ज्यादा स्थिति खराब दिख रही है। हाँ, ये हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में पॉल्यूशन ज्यादा है और इसकी वजह ही क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया जो है दीपावली में जो पटाखे फोड़े गए उसकी वजह से थोड़ा पॉल्यूशन बिलासपुर में देखा जा रहा है। लेकिन राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो राजधानी रायपुर में बीती रात एक हल्की हवा चल रही थी। इसकी वजह से रायपुर का जो मौसम है और रायपुर में जो हवा है वो साफ सुथरी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा, क्योंकि कलेक्ट्रेट चौक है और इस कलेक्ट्रेट चौक में आप देखें कि ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एयर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। अगर इसको हम माने और इसको समझें तो इसके अनुसार रायपुर में जो पॉल्यूशन है वो कंट्रोल्ड है। तो यहाँ बहुत ज्यादा खराब हवा नहीं है, क्योंकि PM 2.5 की अगर मात्रा देखें तो वो 44 पर घन है और वहीं PM 10 की अगर देखें तो वो 52 है। तो इस तरीके से जो दोनों सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 वो सीधे आपके फेफड़ों पर जाता है और आपके स्वास्थ्य को खराब करता है। बिल्कुल, मैं कहीं नहीं रुकता। अगर पार्टिकुलेट मैटर अगर 10 की बात करें तो उसके जो कण है वो आपके गले में जाते हैं, नाक में जाते हैं, आपको एहसास होने लगता है, जिससे आपकी नाक बंद होती है, खराश आती है। लंबे समय तक अगर आप उस एक्सपोजर में रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जो है उसकी भी मात्रा इस बोर्ड में दिखाई दे रही है। लेकिन इस बोर्ड के अगर माने तो उस हिसाब से रायपुर का जो पोल्यूशन है वो बेहतर है दूसरे प्रदेशों की तरह से, जैसे दिल्ली की रिपोर्ट आ बिल्कुल। रही है, जिस तरह मुंबई से की आ रही दूसरे प्रदेशों में हालात अभी देखने को मिल रहा है उसके मुकाबले अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर स्थिति बेहतर है। खासतौर पर रायपुर में अभी उतना ज्यादा असर नहीं हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें आकाश, तो मध्य प्रदेश में भोपाल हुआ, इंदौर हुआ, जबलपुर हुआ और ग्वालियर भी इवन बल्कि 100 से ऊपर ही है। अधिकतर जिलों में 100 से ऊपर जा रहे हैं, तो कहीं पे 300 के पास पहुंचने वाले हैं। राजधानी खासकर खराब स्थिति। बिल्कुल 100 से ऊपर तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही 200 का आंकड़ा छूने लगता है या पार करने लगता है AQI, तो ये हवा बेहद खराब हो जाती है। भोपाल में लगभग वही हालात हैं, क्योंकि भोपाल में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अलग अलग इलाकों में निगरानी करता है। पर्यावास हो, कलेक्ट्रेट हो, इसके अलावा TT नगर हो, ये इलाके हैं जहां पर पर्यावरण कंट्रोल बोर्ड यानी कि PCB द्वारा मॉनिटरिंग की जाती है।
इस वक्त मैं टीटी नगर इलाके में मौजूद हूं और ये पीसीबी का एक बोर्ड है जहां पर ये पोल्यूशन को लेकर ये बातें बताई जाती हैं कि क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो स्मिता, अगर यहाँ की तस्वीरों को हम देखेंगे तो आप देखिए अभी टीटी नगर इलाके में जो AQI है वो 100 के ऊपर बता रहा है। हालांकि क्योंकि सुबह से हवा चल रही है तो धीरे से यहाँ पर जो खराब स्थितियां थी वो थोड़ी सुधरी हैं। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स 142 यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि कल अगर हम सुबह तक या देर रात तक की बात करें तो पूरे भोपाल में आतिशबाजी इस कदर हुई है कि धुंध जैसा था। 2 बजे के आसपास तो आप 100 मीटर दूर तक भी नहीं देख सकते हैं। तो उसका असर अल सुबह तक देखने को मिला है, लेकिन जैसे ही हवाएं चलने लगी तो धीरे धीरे वो स्थितियां सुधर भी रही। इसके साथ ही नगर निगम की पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो गाड़ियां हैं वो लगी हुई है, जिससे लगातार फॉगिंग की जा रही है। फॉगिंग क्योंकि कल दिन से ही शुरू कर दी गई थी ताकि लोगों को इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। लेकिन जो स्थिति हम रायपुर में सुन रहे हैं वो स्थिति भोपाल में बिल्कुल उलट है। भोपाल में अगर अभी टीटी नगर इलाके में 100 देख रहे हैं तो पर्यावास और कलेक्ट्रेट इलाके में ये 200 को पार कर रहा है, 300 को टच कर रहा है। हालांकि ये हर घंटे बाहर आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बदलता रहता है। तो निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से आतिशबाजी हुई है उसका असर कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स पर हमें देखने को मिला है, क्योंकि अभी तक भोपाल के अधिकतर इलाकों में एयर क्वालिटी मॉडरेट यानी कि 100 उससे नीचे तक ही देखने को हमें मिल रही थी। बिल्कुल, आतिशबाजी का असर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, और इसका असर अब लोगों की सेहत पर पड़ेगा। आकाश, तो अभी तो क्योंकि आतिशबाजी हुई है और अब आने वाले समय में पराली जलाने का भी समय आ चुका है, ऐसे में और भी ज्यादा अब प्रदूषण को लेकर हालात बिगड़ने वाले हैं। तो ऐसे में क्या कुछ एहतियातन अभी से ही कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पराली की बात जहां तक है इसको लेकर राज्य सरकार लगातार किसानों से भी निवेदन कर रही कि पराली न जलाया जाए, क्योंकि दिवाली के पर्व को लेकर लगातार हर साल ऐसी स्थितियां एयर क्वालिटी बिगड़ने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो ऐसे में इस बार जैसा मैंने पहले बताया, नगर निगम ने 1 दिन पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर आतिशबाजी भी 1-2 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, चाहे वो थोड़ी कम मात्रा में हो, लेकिन दिवाली के दिन लोग हजारों की संख्या में पटाखा लेकर आते हैं और उसका असर एयर क्वालिटी पर देखने को मिलता है। इसे कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से खासतौर पर जो फॉगिंग है, जो वाटर स्प्रिंकल्स हैं, उन्हें छिड़कने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता, लेकिन बहुत असर तो दिखता ही है। और खासतौर पर जो मौसम है, अगर अभी मौसम कोहरे का होता तो मान लीजिए कि इस स्थिति से सुधरने में ज्यादा समस्या लग सकती थी, लेकिन अभी मौसम ठीक है, हवाएं चल रही हैं, तो थोड़ा सा जो एयर क्वालिटी है, जो रात में बहुत अधिक हवा बिगड़ी थी, उसमें कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। मैं कैमरे की लेंस से नहीं लेकिन खुद की आंखों से ये देख पा रहा हूँ कि हल्की धुंध हमें देखने को मिल रही है पेड़ों के बीच में, या जो घनी आबादियां हैं, या इस बिल्डिंग अगर आसपास आप देखेंगे तो उसका असर वातावरण में बना हुआ है। क्योंकि रात के वक्त मैं खुद शहर में था, मैं सड़क पर था, उस वक्त महसूस कर पाना कि विजिबिलिटी कितनी कम है, हर तरफ सिर्फ धुआं है, और अब जब सांस ले रहे हैं तो आपको केमिकल जैसा फील हो रहा है, कई बार गले में खराश हो रही है। तो ये स्थितियां रात में, क्योंकि 1:30-2 बजे तक लगातार आतिशबाजी हुई है, तो 4-5 बजे तक एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा खराब हुआ है, और अब वो धीरे धीरे सुधर रहा है। लेकिन शाम होते होते फिर एक बार आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। भोपाल में अमूमन 2-3 दिन तक ऐसे छोटी छोटी आतिशबाजी की प्रक्रियाएं चलती हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी पर जो असर पड़ा है, उससे खास तौर पर जो सांस के रोगी हैं उन्हें बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से बढ़ता है तो फिर PM 2.5 के कण भी बढ़ने लगते हैं, और ये उतने बारीक कण हैं कि जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आसानी से ये सांस लेने के दौरान हमारे फेफड़े तक पहुंचते हैं, और इससे जो बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। ऐसे में एहतियात बरतने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी देने के लिए।